तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों 7 नवंबर को आप सभी जानते हैं कि पिछले 7 नवंबर को सुनवाई थी NIS DLED वर्सेस BED या कह सकते हैं हम उत्तराखंड सरकार। और हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का घटनाक्रम हो जाएगा। और जो जजेस हैं, विशेषकर कहें NIS को लेके प्रतिकूल टिप्पणियां करेंगे या यूं कहेंगे कि एक हम जिस हिसाब से सुनवाई हुई थी उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि शायद NIS के विपक्ष में फैसला आने जा रहा है, यानी NIS केस हार रहा है। इस संबंध में कुछ 1-2 जरूरी चीजें हैं, उनको लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूं और उस संबंध में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो है रिटर्न सबमिशन की। रिटर्न सबमिशन कब तक दिया जाएगा? हालांकि जो एक शॉर्ट ऑर्डर अपलोड होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, उसको हमने चेक किया है, आप देख सकते हैं इसको। तो उस पे कुछ ऐसी डेट मेंशन नहीं है कि आप कब तक शॉर्ट ऑर्डर आप अपना रिटर्न सबमिशन जो है वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा। हालांकि इस संबंध में मैंने अपडेट लेने की कोशिश की, कई लोगों से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि किसी ने कहा कि ये डाल दिया गया है, किसी ने कहा कि अभी तक पड़ा नहीं है, डालने की तैयारी है। जो भी हो, रिटर्न सबमिशन पढ़ी जाएंगे। और एक लाइन जरूर मैं इस संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि रिटर्न सबमिशन वास्तव में मांगे क्यों जाते हैं। तो वो इसलिए मांगे जाते हैं क्योंकि आर्गुमेंट के दौरान, बहस के दौरान कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें बिल्कुल उस समय उठा के और माननीय जजेस के सामने रख देंगे, उस पर बातचीत हो जाएगी। कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो छूट जाती हैं या फिर उसको हम कह सकते हैं कि याद नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट इस तरह की सहूलियत देती है कि ठीक है, यदि आपने आर्गुमेंट के समय कुछ चीजें छोड़ दी हैं या आप कुछ चाहते हैं कि इस केस के सपोर्ट में कोई और डॉक्यूमेंट हमें देना चाहिए, तो आप इसको दे सकते हैं। और इसके लिए 1-2 दिन 3 दिन की डेट दी जाती है, 1-2-3 दिन दिए जाते हैं कि आप इस अवधि में अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल कर सकते हैं। तो जहां तक मिली जुली खबर है, हालांकि मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, शायद वो पढ़ चुका है या नहीं भी पढ़ा होगा, तो 1-2 दिन में जो भी पक्षकार हैं, जो भी समझेंगे इस संबंध में अपना रिटर्न सबमिशन जो है वो देंगे। तो रिटर्न सबमिशन वाली बात हो गई। बिहार से एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है और बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हमारा क्या होगा, हम 7th फेज में सेलेक्टेड है, कुछ उससे पहले से भी छठा चरण में भी सेलेक्टेड है। और इस बीच ऐसी आप लोग जानते हैं कि ऐसी खबरें हैं और इस तरह की चीजें हैं कि जो बिहार का ज्वाइनिंग लेटर उसमें मिला है टीचर वैकेंसी का, उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका ये अपॉइंटमेंट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। यानी अभी हम मोटे मोटे तौर पे यदि बात करें, और जहां तक मेरी समझ बनती है इस संबंध में, यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो अभी फिलहाल आप लोग जानते हैं कि इस केस में बिहार सरकार पार्टी नहीं है। तो जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आएगा वो सीधे हम कहें कि अफेक्ट नहीं करेगा बिहार को। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने BED BTC वाले मामले में देखा होगा, वहाँ भी बिहार जो है सरकार डायरेक्ट पार्टी नहीं थी, और लेकिन BED को वहाँ से बाहर किया गया। तो हम ये कयास तो कतई नहीं लगा सकते कि यदि इन केस फैसला NIS DLED के विपक्ष में जाता है, NIS DLED केस हारता है, तो कहीं न कहीं जो बिहार के कैंडिडेट हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिनको नहीं मिली उनकी तो बात हम कह सकते हैं कि एक अलग की चीज़ है, उनको नौकरी ही नहीं मिली है और उनका कोई इस तरह का नहीं है। लेकिन जिनको नौकरी मिल चुकी है, यदि वो अफेक्टेड होते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि अप्रत्याशित स्थिति होगी और बहुत ही मुश्किल घड़ी होगी। लेकिन इसकी संभावना हमें जहां तक लगता है कि अभी कम ही है। और देखिए, कोर्ट के निर्णय में, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट की कार्यप्रणाली में हम इस तरह का कोई निश्चित पूर्वानुमान तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको किसी न किसी तरह की राहत जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी, यदि बिहार सरकार चाहती है, या अन्य राज्यों में भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको राहत मिलेगी। तो अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा इस संबंध में अपना जो मूड है वो खराब नहीं करना है। धैर्य के साथ सारी स्थिति पे नज़र रखनी है और प्रतीक्षा करनी है। जैसे ही ऑर्डर आएगा सारी चीज़ें साफ होंगी,
जैसा कि मैंने पिछले स्ट्रीम में भी आपसे कहा था कि आप लोग को यहाँ पे धैर्य का परिचय देना है। बिना किसी कारण, बिना किसी वजह, बिना किसी परिणाम के यदि आप कोई मानसिक दबाव लेते हैं तो ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि मैच्योरिटी की ये निशानी तो नहीं होगी। तो अभी आप लोग को इंतजार करना है। जो नौकरी, बहुत से बच्चों के ऐसे भी कमेंट आए कि सर हम तो नौकरी कर रहे हैं या हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, ज्वाइन करें। आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे। जो कुछ भी होता है आप लोगों ने अपने मन से जाके तो वहां पे अप्लाई नहीं किया है, या आपका सिलेक्शन अपने मन से तो नहीं हो गया है। आपको बकायदा नोटिफिकेशन मिली, बिहार सरकार ने आमंत्रित किया बेसिक शिक्षा विभाग में आपको अपॉइंटमेंट करने के लिए। आपने उसकी शर्तों को पूरा किया तो आप सिलेक्टेड हैं या नौकरी कर रहे हैं। तो अभी आप लोग को इस तरह का कोई दबाव लेने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पे मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि हो सकता है, अभी देखिए ये पूरी तरह से संदेह के घेरे में है, अभी पूरी तरह से ये अंधेरे के, हम कह सकते हैं पर्दे के पीछे है। अभी डिसीजन आया नहीं है। माननीय जजेस का थोड़ा सा कड़ा रुख था, एनसीटी के लिए भी एक हम कह सकते हैं कि कड़ा रुख था। एनसीटी से पूछा गया जब कि आपने, एनसीटी के वकील ने खुद बताया कि हमने पटना हाईकोर्ट का जो निर्णय उसको मान के उसके आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर दी। इस बात पे कोर्ट खासा नाराज था और उन्होंने कहा कि आपको इन चीज़ों को लेकर के फिर से अपील करनी चाहिए थी, न कि आपको डिसीजन मान लेना चाहिए था। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये भी है, अब भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी ऐसा आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 18 महीने का कोर्स है। ऐसी बात नहीं है। देखिए ये कोर्स था तो 2 वर्ष का ही, लेकिन इसको 18 महीने में कराया गया था। क्यों कराया गया था, इसका रीजन भी समझ लीजिए। मैं एक एक चीज आपको बताने की कोशिश इसलिए करता हूं कि आपके मन में इस संबंध में इस तरह की भ्रांति न रहे कोई कि आप कहीं से भी मिसगाइड हो। यह कोर्स पूरी तरह से एनसीटीई के मानकों के अनुरूप था, 2 वर्ष का था। और चूंकि जो इंटर्नशिप होती है, 6 महीने की एक इंटर्नशिप लगती है। यदि मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूं तो जो भी प्रशिक्षु होता है, ट्रेनी होता है, उसको फिजिकली विद्यालयों में जाके पढ़ाना होता है। हर सेमेस्टर का 1 से 1.5 महीने या 2-2 महीने लग जाते हैं कभी कभार, यदि छुट्टियां ज़्यादा हो या इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो उनको 6 महीने, मतलब चारों सेमेस्टर में मिला के 1-1.5 महीने करके उनको 6 महीने इस तरह की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, यानी फिजिकली विद्यालयों में जाके उनको पढ़ाना पड़ता है। चूंकि एनआईएस से डीएलएड जो बच्चे पत्राचार से कर रहे थे या ओडीएल माध्यम से कर रहे थे, वो एज ए टीचर पहले से ही विद्यालयों में वो पढ़ा रहे थे। और जाहिर सी बात है, विद्यालयों में किसी भी कोर्स में यदि आपने बीएड भी किया होगा या फिर कोई भी ट्रेनिंग का कोर्स हो, तो फिजिकली आपने पॉलिटेक्निक और आईटीआई आप करते हैं तो उसमें भी आपको बाकायदा उसमें वर्कशॉप में आपको भेजा जाता है कि आप जो उसका एक हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो आपका एक्सपीरियंस है वो लेने के लिए। तो उसी तरह से विद्यालयों में भी है। लेकिन लंबे समय से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, 10 साल से ऐसे लोग भी थे कि वो पढ़ा रहे थे विद्यालय में, तो इनको इंटर्नशिप की ट्रेनिंग करवाई जानी मतलब आवश्यक नहीं समझा गया कि ये तो खुद ब खुद पहले से पढ़ा रहे हैं, इनको टीचिंग का अनुभव पूरी तरह से है। तो इसलिए एनसीटीई के कहने पे ही ये कोर्स जो है 18 महीने में इसका रिजल्ट जो है वो दे दिया गया। तो ये कतई, और यही चीज़ें देखिए स्पष्ट करनी है वहाँ पे। रिटर्न सबमिशन में भी हमें पूरी तैयारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ें मेंशन की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि समानता का अधिकार है। जब वही डिग्री लेके आप, ऐसा तो मान रहे हैं कि अपनी सर्विस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसा कि जो विपक्षी वकील है हम कह सकते हैं, उन्होंने कहने की कोशिश की कि केवल सर्विस को कंटिन्यू करने की यहाँ पे करने के लिए इनको ये कोर्स कराया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है कि इस तरह से तो आप एक स्कूल के साथ इनको बात, मान लीजिए वो स्कूल किसी कारणवश बंद पड़ गया या कुछ ऐसा होता है कि फिर आगे से उसमें एडमिशन ही ना हो या फिर कोई प्रमोशन की ही प्रक्रिया होनी हो, तो फिर उस कंडीशन में वो अभ्यर्थी क्या करेगा। तो ये तमाम ऐसे ग्राउंड है। अब तो एक तरह से आप बांध के रख रहे हैं और हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं कि बंधुआ मजदूर आप बना देंगे कि ठीक है, आप
आपका कोर्स वैलिड तो रहेगा, लेकिन जो विद्यालय, जिस वर्तमान विद्यालय में स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसी तक वैलिड रहेगा। यदि आप इसको छोड़ के अन्यत्र जाते हैं तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा। तो ये तो कतई न्याय संगत नहीं होगा और ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी। ऐसा नहीं है, रिटर्न सबमिशन में भी इन सारी चीज़ों को दिया जाएगा या दिया जा चुका होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैंने अपडेट लेने की कोशिश की तो कई लोगों ने कहा कि दे दिया गया है, किसी ने कहा कि नहीं भी दिया गया अभी तक। तो ठीक है, जो भी हो रिटर्न सबमिशन तो दिए जाएंगे और ये सारे जो ग्राउंड हैं इस पे जरूर बातचीत होगी। तो अभी मैं आप लोग से अंत में यही कहना चाहूँगा कि अभी आपको अपने आप पे कोई किसी तरह का मेंटल प्रेशर नहीं लेना है। चिल रहिए, जो काम आप कर रहे हैं वो करिए। अभी इतना जल्दी NIST DLED PRT से बाहर नहीं होगा। इन केस यदि ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि कोर्ट का रुख देने के बाद देखने के बाद हम भी डरे हुए हैं एक तरह से। मैं आपसे साफ साफ कहता हूं कि हमें भी इसकी प्रत्याशा नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ और कोर्ट का मूड देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि वो नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने तमाम लोगों से बात की। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यदि इन केस फैसला NIST DLED के अपोज में आता है तो बहुत सारे अभी भी विकल्प हैं और ये विकल्प खुद हमारा संविधान ही हमें देता है। तो हम इससे ऊपर की बेंच में जा सकते हैं या संविधान पीठ में अपील कर सकते हैं, रिव्यू के लिए जा सकते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं और इस कंडीशन में यदि आपसे, हालांकि इस संबंध में अभी तक मुझसे किसी ने नहीं कहा है, लेकिन यदि आपसे सहयोग, आर्थिक सहयोग मांगा जाता है कि इस केस को और मजबूती से खड़ा किया जाना है, आपके सहयोग की आवश्यकता है, तो आपको आगे आना होगा। और बाकी सारी चीज़ें आप लोग जान रहे हैं। हम ये चीज़ तभी कहेंगे सामने आके जब नेतृत्व के द्वारा हमको कहा जाएगा ऐसा कहने के लिए। लेकिन मैं पहले से आपको एक तरह से प्रिपेयर रहने के लिए कह रहा हूं कि यदि इस तरह का आपसे सहयोग फर्दर मांगा जाता है आर्डर के बाद, यदि अपेक्षित आर्डर नहीं आता है और आपसे सहयोग के लिए कहा जाता है कि हमें ये काम करना है, तो उस कंडीशन में आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो बस दोस्तों, यही मोटी मोटी चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी ज़रूरी थी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा आपसे कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।